बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों आज के अपने इस CSS3 के लेक्चर नंबर 60 के अंदर मैं आपको CSS3 की कुछ एडवांस चीज़ें यूज़ करते हुए जो है मैं आपको जो है वो इमेज को प्रॉपर स्टाइल करना सिखाऊंगा। कैसे आप अपनी ब्यूटीफुल सी इमेज गैलरी क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर प्रॉपर कैसे अपनी इमेजेस को सेंटर पे लेके जा सकते हैं, कैसे उनके बॉर्डर्स लगा सकते हैं, कैसे उनको राउंड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। फटाफट से अपने भाई के चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुँच सके, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइबर जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये इमेज नज़र आ रही है, एक सिंपल सी इमेज है। ये इमेज में कैसे हम लगा सकते हैं कोई भी इमेज हम वेबसाइट पे, तो उसके लिए आपको पता ना हम एक IMG टैग यूज़ करते हैं और इस IMG टैग के अंदर हमारे पास एक जो है वो एट्रीब्यूट होता है SRC नाम से। अब इस SRC एट्रीब्यूट के अंदर आप अपनी इमेज का जो है वो नाम बताते हो और आगे उसकी एक्सटेंशन बताती हो, लेकिन शर्त यह है कि आपकी इमेज सेम इसी लोकेशन में पड़ी हो जहाँ पे आपकी ये कोडिंग वाली फ़ाइल है। सो मेरी इसी सेम लोकेशन पे है, तो मैं यहाँ पे जो है इमेज का नाम सिर्फ बताऊँगा। अगर आपकी किसी और लोकेशन पे इमेज पड़ी हो, यानी मान लो आपकी ये कोडिंग वाली फ़ाइल किसी और फोल्डर में है और इमेज किसी और फोल्डर में है, तो फिर उसके लिए आप पूरी अपनी इमेज की लोकेशन बताती हो कि E ड्राइव के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, ऐसे। लेकिन अगर आपकी सेम लोकेशन है इस कोडिंग वाली फ़ाइल की और इमेज की, तो फिर जस्ट ओनली आप अपनी इमेज का नाम बताओगे। मेरी इमेज का नाम है लोगो, आगे डॉट आप उसकी जो है एक्सटेंशन बताओगे, जो भी है JPG है, JPEG है, PNG है, तो मेरी PNG है, तो मैंने PNG बता दिया। अभी यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, सो यहाँ पे ये मेरी इमेज आपको पहले से दिखाई दे रही है, ये इमेज लगी हुई है। सो यहाँ पे मैंने सिंपल आपको इमेज लगाना सिखा दिया है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ ये मेरी इमेज जो है इसकी विड्थ हाइट थोड़ी कम हो जाए और ये बिल्कुल सेंटर में चली जाए डिवाइस के। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सबसे पहले CS पे आया और मैंने कहा जो मेरा IMG टैग है सबसे पहले उसकी जो विड्थ है वो कितनी सेट कर दो, 300 पिक्सल सेट कर दो, और उसकी जो हाइट है वो सेट कर दो 200 पिक्सल सेट कर दो। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे नज़र आ रहा है। 5 से करता हूँ रिफ्रेश और ये देखिए मेरी इमेज कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रही है, शो हो रही है। मैं इसकी जो अभी हाइट है वो भी 300 कर देता हूँ। चलिए ऐसे करते हैं, हम इसकी जो विड्थ है वो 500 कर देते हैं और हाइट भी 500 पिक्सल करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ। F5 से करता हूँ रिफ्रेश और कुछ इस तरह की आपको इमेज नज़र आ रही है। अभी दोस्तों मुझे अपनी इमेज को मैंने विड्थ और हाइट करना आपको सेट करना तो बता दिया है। अभी मैंने अपनी इस इमेज को बिल्कुल सेंटर में लेके जाना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले के नाम से। तो आपने सिंपली ये लिखना है डिस्प्ले और आगे लिखना है ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक करने से क्या होता है कि बेसिकली आपकी ये जो इमेज है इसको इस डिवाइस की सारी विड्थ मिल जाएगी। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और इसको ये पूरी की पूरी विड्थ मिल चुकी है। अभी अब अपनी इमेज को जो है आगे पीछे जहाँ मर्जी मूव करवा सकते हो। सो अभी दोस्तों मैंने इसको सेंटर में लेके जाने के लिए मैंने इसको एक मार्जिन देना, मैंने क्या देना है, मार्जिन टॉप बॉटम से मैंने कहा दिया है 0 दे दो, जबकि लेफ्ट राइट से मैंने कह दिया ऑटो दे दो। जब दोस्तों आप अपने किसी भी चीज़ को मार्जिन लेफ्ट राइट से ऑटो देते हो तो वो बेसिकली बिल्कुल आपकी चीज़ सेंटर में चली जाती है। सो यहाँ पे आते हैं, फिर करते हैं रिफ्रेश और ये देखो आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल मेरी डिवाइस के जो विड्थ थी उसके सेंटर में आ चुकी है। अभी आपने ये भी सीख लिया कि आप अपनी इमेज को जो है वो सेंटर में कैसे कर सकते हो। अभी मान लो दोस्तों आपकी विश ये है कि आपने अपनी इस इमेज को, ये जो आप कॉर्नर नज़र आ रहे हैं इनको राउंड करना, तो राउंड कॉर्नर करने के लिए मैंने आपको CS के अंदर इससे पहले एक प्रॉपर्टी सिखाई हुई है बॉर्डर रेडियस के नाम से। तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आप लिखोगे बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस मान लो आपने कह दिया 5px पिक्सल कर दो, यहाँ आपने मान लो कह दिया 10 पिक्सल सेट कर दो। इससे क्या होगा, आपके ये जो इमेज के चारों कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये चारों कॉर्नर जो है राउंड हो जाएंगे। फिर इसे कहता हूँ रिफ्रेश और वो देखो आपकी इमेज के जो कॉर्नर थे वो क्या हो चुके हैं, राउंड हो चुके हैं, अगर आप गौर कर रहे हो तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होती है बात। ओके, इसके अलावा दोस्तों ये तो था सिर्फ कॉर्नर को आपने राउंड किया। अगर दोस्तों आपने पूरी इमेज को राउंड करना हो, जैसे ये आपको अंदर वाली जो सब इमेज लगी हुई है जो जिसमें गर्ल की पिक्चर आ रही है, जिस तरह ये बिल्कुल राउंड है, अगर आपने अपनी पूरी इमेज को राउंड करना हो तो उसके लिए आप बॉर्डर रेडियस की तरह देते हो। दोस्तों अब यहाँ पे बॉर्डर रेडियस की वैल्यू अगर 50% कर दोगे तो क्या होगा बोला कि आपकी इमेज बिल्कुल राउंड हो जाएगी। फिर से कहता हूँ रिफ्रेश और वो देखो आपकी इमेज बिल्कुल जो है क्या हो गई है, राउंड में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह दोस्तों आप अपनी इमेज को जो है बॉर्डर रेडियस 50% सेट करोगे तो वो बिल्कुल राउंड हो जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा मतलब पिक्सल में 10 पिक्सल 20 पिक्सल ऐसे मार्जिन बॉर्डर रेडियस दोगे तो उसके जो कॉर्नर्स हैं इमेज के वो सिर्फ थोड़े थोड़े जो है वो राउंड होंगे। क्लियर।
जितनी आप बॉर्डर रेडियस की वैल्यू बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा आपकी इमेज जो है वो राउंड होती है, उसके कॉर्नर जो है वो राउंड होते जाएंगे। तो अभी ये देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अभी मान लो दोस्तों आप चाहते हो कि इसको मेरी इमेज को अगर आपने बॉर्डर भी देना है तो उसके लिए हमारे पास एक बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी होती है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, बॉर्डर देने के लिए, अपनी इमेज को बॉर्डर देने के लिए आप यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, बॉर्डर। सो आपने लिखा बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद दोस्तों बताते हैं कि मैंने अपनी जो इमेज है उसको जो बॉर्डर देने जा रहा हूँ उसकी विड्थ कितनी होगी, यानी बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी। तो मान लो आपने कह दिया बॉर्डर की विड्थ जो है वो 2 पिक्सल होगी। उसके बाद दोस्तों हम बताते हैं अपनी बॉर्डर का स्टाइल, कि हमने स्टाइल कैसे रखना है, सॉलिड रखना है, डॉटेड रखना कैसे। मैंने कहा सॉलिड रख दो, और उसके बाद उसका कलर बताएंगे। तो मैंने कहा उसका जो कलर है वो ब्लैक कर दो, मेरे बॉर्डर का जो कलर है वो ब्लैक कर दो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ब्लैक कलर का एक बॉर्डर ऐड हो जाएगा। फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो आपकी इमेज के इर्द गिर्द जो है वो एक ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया। अब चाहो तो इस बॉर्डर को थोड़ा और मोटा कर सकते हो, उसके लिए आप इसकी विड्थ बढ़ा दो। तो जितनी आप अपने बॉर्डर की विड्थ बढ़ाते जाओगे उतना आपका बॉर्डर जो है थिक होता जाएगा, उतना मोटा होता जाएगा। F5 से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो इमेज का जो बॉर्डर है वो थिक हो गया। अभी दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेज और ये जो ब्लैक कलर का बॉर्डर है इसके दरमियान फासला आ जाए, तो फासला लाने के लिए दोस्तों आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपने अगर बॉर्डर के अंदरूनी साइड से फासला देना हो तो उसके लिए हमारे पास पैडिंग प्रॉपर्टी होती है। पैडिंग में 4 वैल्यूज होती हैं। पहली होती है टॉप के लिए, दूसरी होती है राइट के लिए, तीसरी होती है बॉटम के लिए, और चौथी होती है लेफ़्ट के लिए। सो मैंने यहाँ पे टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट चारों को अगर इक्वल रखना हो तो दोस्तों एक ही वैल्यू देते हैं। सो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 10 पिक्सल। 10 पिक्सल का मतलब क्या है कि आप कह रहे हो कि मेरी जो पैडिंग है मतलब टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट चारों साइडों से 10 पिक्सल सेट कर दो। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये बॉर्डर के अंदर वाली साइड से 10 पिक्सल चारों साइडों से फासला दे देगा। फिर कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो आपकी इमेज के देखो ये वाइट कलर का आपको स्पेस नज़र आ रही है। बेसिकली ये आपकी पैडिंग है, ये जो आपने बॉर्डर के अंदरूनी साइड से फासला दिया ना, ये बेसिकली वो है। ओके, क्लियर है? यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी। अभी दोस्तों मान लो आपकी ये भी विश है कि आप चाहते हो जब मैं इस इमेज के ऊपर ऐसे माउस लेके जाऊँ और इसको क्लिक करूँ तो ये इमेज पूरे पेज पे मुझे नज़र आए। ठीक है, सो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपनी इस इमेज को लिंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिंक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप अपनी इस इमेज के स्टार्ट पे एंकर टैग लगा दो, यानी एंकर टैग यहाँ से स्टार्ट किया और लास्ट पे जाके एंड कर दिया। तो यहाँ पे जाके मैंने एंड कर दिया। अभी इस एंकर टैग के अंदर आपने क्या करना है, href एट्रीब्यूट ऐड करना है। href एट्रीब्यूट के अंदर दोस्तों क्या करते हैं, ये जो आपने SRS के अंदर अपनी इमेज का पूरा नाम और उसकी एक्सटेंशन बता दी ना, यही सेम कॉपी करके आपने अपने इस एंकर टैग के href में डाल देना। ठीक है, इतना करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आना है, F5 से कहते हैं रिफ्रेश, और देखना अभी आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो आपकी इमेज जो है आपको पूरे पेज पे नज़र आ रही है। क्लियर? तो इस तरह से दोस्तों हम अपनी इमेज को जो है वो होवरेबल बना सकते हैं, मतलब लिंकेबल बना सकते हैं कि जब हम उस पर क्लिक करें तो हमारी इमेज जो है फुल्ली हमें नज़र आए फुल स्क्रीन के ऊपर। सो ये दोस्तों उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको आज की वीडियो के अंदर सिखाई हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।